प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम से श्लोक नंबर 20-21 का अध्यापन कराऊंगी। श्लोक नंबर 20 आपके स्क्रीन पर प्रकार से है, देखें आपको। न दुर्जना नाम इह को अपि दोषस् तेषां स्वभावो हि गुणासहिष्णु द्वैषेव केषामपि चंद्रखंड विपांडुरा पुंड्रक शर्करापि। इस श्लोक में सहदेव की परीक्षा के पश्चात काव्य के उत्तम पाए जाने पर भी दुर्जन लोग उसमें द्वेष करेंगे ही, इस तथ्य की मनोरम अभिव्यक्ति अधोलिखित पंक्ति में प्रस्तुत है। न दुर्जना नाम इह कोऽपि दोषस् तेषां स्वभावो हि गुणासहिष्णु द्वैषेव केषामपि चंद्रखंड विपांडुरा पुंड्रक शर्करापि। इसका अन्वय इस प्रकार है, यह मने यहाँ पर, यह इसमें दुर्जना नाम कै अपि दोष न ही, इसमें दुर्जनों का कोई दोष नहीं है। ही तेषां स्वभावः गुणा असहिष्णु, क्योंकि उनका स्वभाव ही गुणों को नहीं सहन करने वाला होता है, गुणों के प्रति असहिष्णु होता है। इसमें दुर्जनों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। ये कवि कह रहे हैं इसमें। द्वैषेव केषामपि चंद्रखंड विपांडुरा पुंड्रक शर्करापि केषामपि द्वेष एव भवति। कपूर की डली के समान श्वेत गन्ने की शर्करा चीनी भी कुछ व्यक्तियों के लिए अप्रिय होती है। भावार्थ ये कि अपने स्वभाव से विवश होकर ही दुर्जन लोग अच्छे काव्य में द्वेष करते हैं, इसलिए इसमें उनका कोई अपना दोष नहीं है। व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार, यह अच्छे काव्यों की निंदा के काम में दुर्जना नाम दुष्ट लोगों का को अपि दोषो न कोई दोष नहीं है ही, क्योंकि तेषां स्वभावो गुणा असहिष्णु, क्योंकि उनका स्वभाव गुणों को नहीं सहन करने वाला होता है। द्वेष का पात्र बुरी अप्रिय, केषामपि कुछ लोगों को, चंद्रखंड विपांडुरा कपूर की डली के समान उज्ज्वल, पुंड्रक शर्करा गन्ने की चीनी, पुंड्रक यानी गन्ना। कवि के कहने का अभिप्राय है कि दुर्जन लोगों को अच्छे काव्यों की भी निंदा करते हैं, उनमें उनका कोई दोष न होकर उनके स्वभाव का दोष है। दूसरों के गुणों को सहन न करने वाले अपने स्वभाव से विवश होने के कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी को सर्वप्रिय शर्करा का अप्रिय लगना। यह उपमा अनुप्रास काव्यलिंग और अर्थांतरन्यास की छटा द्रष्टव्य है। इसके पश्चात हम देखते हैं श्लोक नंबर 21, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। सहोदरा कुमकुम केसराणां भवन्ति नूनं कविता विलासः न शारदा देशम अपाश्येद् तेषां
यद अन्यत्र मया प्रोरहा। इसमें कश्मीर के कवि कविता कर सकते हैं। इस तथ्य की काव्यमयी अभिव्यक्ति कवि की इन पंक्तियों में दर्शनीय है। सहोदरा कुमकुम केशानां भवन्ति नूनं कविता विलासः कुमकुम केशानां नूनं सहोदरा भवन्ति। कवि के विलास निश्चय ही कुमकुम के केसरों के सगे भाई हैं। यत क्योंकि मया शारदादेशम अपाश्य तेषां प्रोरहा अन्यत्र न दृष्ट है। क्योंकि मैंने शारदा सरस्वती के देश कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी उनमें अंकुर को नहीं देखा। भावार्थ ये कि केसर और कविता दोनों ही केवल कश्मीर में उत्पन्न होते हैं। इससे व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है कि कविता विलासा ये श्लोक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कविता विलासा कविता के विलास प्रेरणाएं और कुमकुम केशानाम केसर कुमकुम केवल कश्मीर में ही उत्पन्न होने वाली एक विशिष्ट पौधा है। केसर फूलों की पराग जो बहुत ही सुगंधित होती है तथा सारे देश में केसर के नाम से प्रसिद्ध है। सहोदरा एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले भाई सगे भाई हैं। यत क्योंकि शारदा देशम कश्मीर क्योंकि कश्मीर किसी समय विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसे शारदा का देश माना जाता था। अपास्य छोड़कर अन्यत्र अन्य किसी देश में प्रोरहा अंकुर न दृष्ट है नहीं देखा। कवि का भाव यह है कि चूंकि कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी भी देश में कविता का विलास और केसर की सत्ता नहीं पाई जाती, इसलिए वे एक ही देश की संतान होने के कारण सहोदर भाई हैं। कवि वास्तव में कहना चाहते हैं कि कश्मीरी कवियों को, जिसमें विलक्षण भी हैं, छोड़कर अन्यत्र कोई भी कविता करना नहीं जानता। यह काव्यलिंग अनुप्रास और अनुमान अलंकार है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।